सोचिए आप अपने परिवार के साथ पहाड़ों में घूमने के लिए जाएं, बच्चे हंस रहे हों, पत्नियां सेल्फी ले रही हो और अचानक चार आतंकवादी आपके सामने AK-47 लेकर आ जाएं और पूछें कौन हिंदू है। उस समय आप क्या करोगे? भागोगे, छुपोगे या किस्मत के भरोसे आप वहीं पे खड़े रह जाओगे? जो भी आपने सोचा होगा, आप यकीन मानिए वहाँ जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो सबसे पहले सुनते हैं शीतल की कहानी। शीतल अपने पति शैलेश कलथिया और 2 बच्चों के साथ पहलगाम के बैसरन में एंजॉय कर रही थी। ये एक बिल्कुल फैमिली ट्रिप थी। सुबह सुबह बच्चे नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज़ आई। शीतल ने दुकान वाले से पूछा, भाई ये क्या पटाखा फूटा है? दुकानदार भी हड़बड़ा गया, कहा मुझे मालूम नहीं बहन जी, ये मैंने पहली बार ऐसी आवाज़ सुनी है। और उसी 2 मिनट में सब कुछ बदल गया दोस्तों। 4 आतंकवादी सामने आ गए और बोले हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ हो जाओ। अब सोचिए जहां लोग घूमने के लिए आए थे वहां आतंकवादी मौत के लिए लाइन लगवा रहे थे। हिंदू परिवारों को एक साइड खड़ा कर दिया गया और मुस्लिम परिवार वालों को एक साइड खड़ा कर दिया गया। फिर जो हिंदू थे उन्हें सीधा गोली मार दी गई, उनके बच्चे और उनकी पत्नी के सामने ही। शीतल जी के पति शैलेश जी को भी गोली लगी और वो वहीं पे गिर पड़े। शीतल अपने पति का सिर गोद में रखकर चीखती रही, कोई मदद करो, कोई बचा लो। लेकिन मदद तो दूर की बात है, आसपास सन्नाटा छा गया था दोस्तों। आतंकवादी वहीं पे खड़े थे। शीतल को अपने बच्चों की जान की फिक्र थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि वहाँ पे कोई पुलिस या कोई फौज नहीं थी, जहाँ हर दिन 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और वहाँ पर कोई फौज का ना होना, कोई पुलिस का ना होना एक सवाल खड़ा करता है सरकार पे भी। हमारे PM मोदी जी ने कहा था कि आप कश्मीर घूम सकते हैं क्योंकि कश्मीर अब पूरी तरह से सेफ है, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन तब भी इतने निर्दोष लोग मारे गए। अब तो लोग कश्मीर जाने से भी डरेंगे। अगर वहाँ कोई आर्मी या फौज या फिर पुलिस होती तो आज इतने लोगों की जान नहीं गई होती। और ये हरामी लोग आज जश्न नहीं मना रहे होते। इस हमले में किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी के सर से पिता का साया उठ गया, तो किसी ने अपने सुहाग को खो दिया। दोस्तों अभी तक मैंने आपको सिर्फ शीतल जी की कहानी ही सुनाई है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ संगीता जी की। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कौस्तुभ भी वहाँ पे गए हुए थे। फायरिंग होते ही ग्रुप की सारी महिलाएं डर गई थी। सबने माथे से बिंदी हटाना शुरू कर दिया क्योंकि आतंकवादियों को वो लोग दिखाना चाह रही थी कि हम लोग भी मुस्लिम हैं। लेकिन फिर भी आतंकवादियों ने उनके पतियों को नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके पति को पकड़ लिया और बोला अजान पढ़ो या फिर कलमा पढ़ो। जब कौस्तुभ और संतोष कुछ नहीं बोल पाए तो उनके बच्चे और उनके पत्नी के सामने उन्हें गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, जब एक स्थानीय मुस्लिम शख्स ने आतंकवादियों से सवाल किया तुम बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो, तो आतंकियों ने उसे भी गोली मार दी। यानी कि इंसानियत का कत्ल सिर्फ धर्म को देखकर नहीं हो रहा था, सवाल पूछने पर भी हो रहा था। दोस्तों अब बारी है डोंबिवली के 3 भाइयों की कहानी की, जिनका नाम था संजय लेले, हेमंत जोशी और अतुल मोने। तीनों भाई अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आए थे। बिल्कुल फैमिली पिकनिक जैसा माहौल था। तभी आतंकवादियों ने ढाबा बोल दिया। सिर पर गोप्रो कैमरा लगाए हुए ये आतंकवादी बार बार पूछ रहे थे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तब उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अतुल मोने ने कोशिश की, भाई हम तो बस टूरिस्ट हैं, हमें क्यों मार रहे हो। लेकिन आतंकी ने बिना 1 सेकंड सोचे सीधा उसके सीने में गोली मार दी। बच्चे अपने पिता के लाश के पास बैठे थे। हर्षल लेले संजय लेले के बेटे हैं। उन्होंने खुद बताया है कांपती हुई आवाज में कि पापा मेरे पास बैठे थे, अचानक सिर से खून बहने लगा, मैंने देखा गोली लगी थी। अब सोचिए एक बेटा अपने बाप का खून अपने हाथ में देख रहा था और कुछ नहीं वो कर सकता था। दोस्तों इन तीनों घटनाओं में एक चीज कॉमन थी, ना कोई पुलिस वहां पे थी, ना कोई आर्मी थी और ना कोई फौज वहां पे मौजूद थी। यहाँ तो पूरा का पूरा तंत्र ही गायब था। बचे हुए लोगों को तो स्थानीय लोगों ने अस्पताल तो पहुँचा दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर ये जगह इतनी खतरे से भरी है तो फिर यहाँ पे टूरिज्म क्यों चालू है? क्यों निर्दोष लोग अपने बच्चों, पत्नियों और माँ बाप को खो रहे हैं? क्या सिर्फ हमले के बाद वीडियोज बना देने से या फिर कड़ी निंदा कर देने से काम चल जाएगा, या वाकई कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा? हमारे सरकार को पानी बंद कर देने से या आने जाने पर रोक लगा देने से कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान की रूह कांप जाए।
मेरे कहने का मतलब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आप लोगों को नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन का भी सवाल आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि निर्दोष लोगों की जान की कीमत एक पोस्ट या फिर भाषण से हो जाएगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ से ये एक्शन होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग अभी 10K का सफ़र पूरा कर चुके हैं। अगर आपका ऐसा ही साथ रहेगा तो हम लोग 100K तक का सफ़र भी पूरा कर लेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें।